अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस यूनिट नंबर 4 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के सेकंड लेक्चर में आज हम तमाम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं या जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल इफेक्टेड होता है। इसके अलावा हम इसके अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले लीफ आर द एक्सीलेंट साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। किसी भी पौधे के लिए पत्ते वो बेहतरीन जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल मुकम्मल होता हो। ऐसा क्यों? हैव यू एवर थॉट व्हाई लीव्स आर द फोटोसिंथेटिक फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स एंड नॉट अदर प्लांट पार्ट्स सच एज द स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पत्ते ही क्यों वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, या पत्ते ही फोटोसिंथेसिस करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं किसी भी पौधे के अंदर? बाकी तमाम आज़ा यानी कि स्टेम, रूट्स या फ्लावर, तना, जड़ें या फूल के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल क्यों नहीं होता? Leaves have the following characteristics that make them excellent in making food for plants. पत्ते के अंदर कुछ खास खसूसियात होती हैं जिनकी वजह से वो किसी भी पौधे के अंदर खुराक बनाने के लिए बेहतरीन जगह के तौर पर काम करते हैं। Mesophyll cells of leaves have chloroplast which is the main site for photosynthesis. पौधे के पत्ते के अंदर जो मीसोफिल की टिश्यूज हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल मुकम्मल हो सकता है। दूसरी खसूसियत पत्तों के अंदर द गैशियस एक्सचेंज इन लीव्स इज़ वेरी इजी बिकॉज दे आर वेरी थिन। हॉल और पत्ते के दरमियान गैसों का तबादला आसानी से हो जाता है क्योंकि इन पत्तों की तह बहुत पतली होती है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड प्ले अ रोल इन गैशियस एक्सचेंज। पौधे के पत्ते के अंदर स्टोमेटा मौजूद हैं और ये स्टोमेटा गैसेस को, जो जितनी भी गैसें हैं उनको पौधे से और माहौल में आपस में तब्दील करने में मदद देते हैं। अपार्ट फ्रॉम लीव्स वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले अ रोल इन फोटोसिंथेसिस, लेट्स स्टडी देम। पौधे में पत्ते के अलावा और बहुत सारे ऐसे माहौलियाती अवामिल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल को असरअंदाज करते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो कौन कौन से अवामिल हैं जो फोटोसिंथेसिस के अमल को मुतासिर करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासिर हो सकता है। सबसे पहले लाइट यानी कि रोशनी। सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल को मुकम्मल करने के लिए सूरज की रोशनी का होना ज़रूरी है, ये बहुत अहम है। एज द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज एंड इट डिक्रीजेज व्हेन देयर इज लो सनलाइट। सूरज की रोशनी का ज़्यादा होना और कम होना फोटोसिंथेसिस के अमल को मुतासिर करता है। ज़्यादा रोशनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, कम रोशनी कम फोटोसिंथेसिस। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक शुगर फॉर प्लांट्स। पानी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पानी हवा से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, इसके साथ अमल करता है और नतीजे में पौधे के लिए ग्लूकोज यानी शुगर तैयार करता है। मोस्ट वाटर इन प्लांट सेल एवापोरेट्स थ्रू स्टोमेटा। ज़्यादातर पानी पौधे से स्टोमेटा के ज़रिए खारिज होता है। ओनली 2% ऑफ वाटर इज़ लेफ्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधे ने जितना भी पानी जड़ों के ज़रिए हासिल किया था उसमें से तकरीबन 98% स्टोमेटा के ज़रिए खारिज हो जाता है। सिर्फ 2% पानी पौधे के अंदर बचता है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड यूज इट टू मेक फूड। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए खुराक तैयार करने के लिए। इट कंबाइंस विद वाटर टू मेक शुगर। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में मौजूद पानी के साथ अमल करती है और नतीजे में पौधे के लिए ग्लूकोज या खुराक तैयार करती है। टेम्परेचर, प्लांट्स कैन बेयर ओनली अ मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर विच इज़ फ्रॉम 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पौधे एक ख़ास मिकदार दर्जा हरारत की बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे कम या इससे ज़्यादा दर्जा हरारत में पौधे अपनी नशोनुमा का अमल मुकम्मल नहीं कर सकते। वो कौन सा दर्जा हरारत है जिस पर पौधे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका दर्जा हरारत है, आपके माहौल का दर्जा हरारत है, तो इसमें पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। अगर दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो वो पौधों की ग्रोथ पर, पौधों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बिलो दिस रेंज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीजेज। इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर दर्जा हरारत हो तो दोनों ही सूरतों में फोटोसिंथेसिस का अमल कम हो जाता है। फूड प्रिपेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंटेन स्टोर्ड एनर्जी।
जो खुराक अब फोटोसिंथेसिस के अमल से तैयार हुई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा छुपी हुई तवानाई मौजूद होती है। प्लांट यूटिलाइज दिस एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऐसा नहीं है कि ये खुराक तैयार हुई है जो भी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पौधे इसको फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकें। पौधों को इस खुराक को इस्तेमाल करने के लिए एक और अमल से गुजरना पड़ता है और जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें पौधे अपने पास मौजूद खुराक को तवानाई में तब्दील करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी। रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें पौधे अपने पास मौजूद ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस से इन्होंने तैयार किया था उसको तवानाई में तब्दील करते हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। इस तरीका में यानी रेस्पिरेशन में पौधे ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इस ग्लूकोज को तोड़ सकें। व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स इट सप्लाइज प्लांट विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। जैसे ही ग्लूकोज टूटता है तो इसके नतीजे में पौधों को पानी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ में तवानाई मिलती है। वी कैन राइट रेस्पिरेशन एज गिवन बिलो। हम रेस्पिरेशन के अमल को इस इक्वेशन के ज़रिए जाहिर कर सकते हैं। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिले, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 का फार्मूला। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, इकट्ठी होती है, तो इनके आपस में मिलाप के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है और साथ में तवानाई खारिज होती है। अगर आप गौर से देखें तो ये अमल फोटोसिंथेसिस के अमल के ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलती है तवानाई की मौजूदगी में। जब सूरज से आने वाली तवानाई इन दोनों चीज़ों पर पड़ती है तो इनका कीमियाई तामुल होता है जिसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन खारिज होती है। जब पौधे ने इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करना है तो वो फिर इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में दोबारा मिलते हैं और प्रोसेस उल्टा होता है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तवानाई खारिज हो जाते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज्ड इज यूज्ड बाय प्लांट टू परफॉर्म देयर वेरियस एक्टिविटीज़। रेस्पिरेशन के नतीजे में, इस अमल के नतीजे में जो तवानाई खारिज हुई है उसको पौधे अपने मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रोथ करना, फ्लावर्स प्रोड्यूस करना, नए लीव्स बनना, इस तरह के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए इसी तवानाई को इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्ट्स। इस अमल के नतीजे में, रेस्पिरेशन के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इजाफी मुरक्कबात के तौर पर पैदा होते हैं। दीज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लीव प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। ये जो इजाफी मादे पैदा हुए हैं, इजाफी चीज़ें पैदा हुई हैं रेस्पिरेशन के अमल में, ये पौधे के स्टोमेटा के ज़रिए पौधे की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। बैलेंस ऑफ गैसेस क्या है? ड्यूरिंग द डे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन गो ऑन साइड बाय साइड। दिन के औकात में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अमल साथ साथ हो रहे होते हैं। The byproduct of respiration, carbon dioxide and water are utilized during photosynthesis and the byproduct of photosynthesis that is oxygen is used by plant for respiration। क्योंकि दोनों अमल साथ साथ हो रहे हैं, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके नतीजे में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों को फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह जो फोटोसिंथेसिस में बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं यानी कि ऑक्सीजन, उसको पौधा रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। However, the rate of photosynthesis is higher in the presence of sunlight, so plant release extra oxygen into the environment। क्योंकि दिन के औकात में फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है क्योंकि रोशनी सूरज की ज़्यादा है, इसलिए पौधे ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन पैदा करके माहौल को दे देते हैं। At night or when there is no sun, the process of photosynthesis stop. However, respiration goes on and plant release extra carbon dioxide into the environment through their stomata। जब रात के औकात होते हैं तो सूरज नहीं होता, सूरज की रोशनी मौजूद नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। जब फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है लेकिन रेस्पिरेशन का अमल मुसलसल होता रहता है, इसके नतीजे में ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में खारिज होती है स्टोमेटा के ज़रिए। यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा होता है, रेस्पिरेशन कम होता है। जैसे ही सूरज ग़रूब हो जाता है, रात हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस मुकम्मल रुक जाता है और रेस्पिरेशन फिर भी होता रहता है। इसका मतलब यह है कि दिन के टाइम पौधे ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन खारिज करते हैं जबकि रात के टाइम में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खारिज करते हैं। इसी वजह से रात को किसी भी पौधे के नीचे बैठना और सोने से मना किया जाता है क्योंकि उस वक्त पौधे ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं। तो आपको किसी भी पौधे के नीचे लेटे हुए या बैठे हुए घुटन महसूस हो सकती है, यानी आपको दम घुटने की शिकायत हो सकती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। Importance of respiration. Respiration क्यों ज़रूरी है? As we know, during respiration, plant break food into the form they can use to perform the various activities such as growth, photosynthesis and transport। जैसे कि हमें मालूम है कि रेस्पिरेशन के अमल के दौरान पौधे अपने पास मौजूद खुराक को
उस शक्ल में तब्दील करते हैं जिसमें वो इसे इस्तेमाल कर सके। पहले जो खुराक इनके पास मौजूद है, जो फोटोसिंथेसिस के अमल में तैयार हुई थी, उसे पौधे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन के अमल की वजह से ये खुराक टूटती है और इसको फिर पौधे इस्तेमाल के काबिल बना लेते हैं। इस खुराक को पौधे मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अपनी बढ़ोतरी के लिए, फोटोसिंथेसिस को मुकम्मल करने के लिए, या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। नमकियात, पानी या खुराक को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने के लिए इसी तवानाई को इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ वाई द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। इसीलिए रेस्पिरेशन का अमल भी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो पौधों के पास जो खुराक है वो स्टोर ही रहेगी, पौधे इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ना ही इनको ये खुराक इस्तेमाल कर सकेंगे और ना ही इनके पास तवानाई होगी कि ये अपनी ग्रोथ कर सकें, फोटोसिंथेसिस कर सकें, या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकें। If they cannot respire, they will not be able to get energy from the food they need. अगर इनके अंदर रेस्पिरेशन का अमल ना हो, पौधों में रेस्पिरेशन ना हो, तो क्या होगा, पौधों को तवानाई नहीं मिलेगी। जो कि खुराक उनके पास भी मौजूद है, उसके बावजूद उन्हें तवानाई नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत है। ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड प्लांट्स विल स्टॉप एंड इवेंचुअली दे विल डाई। आखिरकार क्या होगा, खुराक तो मौजूद है लेकिन पौधे इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते और पौधों के अंदर तमाम जो अवामिल है वो रुक जाएंगे, एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी और पौधे की मौत हो जाएगी। कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान क्या फ़र्क है? बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर बायोलॉजिकल प्रोसेस बट दे आर एग्जैक्ट अपोजिट टू ईच अदर। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कुदरती अवामिल हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं। दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं? इन द फोटोसिंथेसिस इट ओनली अकर्स इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस सिर्फ पौधों में होता है, जबकि रेस्पिरेशन इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तमाम जानदारों में, जिंदा जानदारों में रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस इट सिंथेसाइजेस फूड फॉर प्लांट्स। इसका काम है पौधे के लिए खुराक तैयार करना, जबकि रेस्पिरेशन इट ब्रेक्स डाउन फूड टू प्रोवाइड एनर्जी टू प्लांट्स। रेस्पिरेशन क्या है? पौधे के अंदर पहले से मौजूद खुराक को तोड़कर उसमें मौजूद तवानाई को पौधे को देना। फोटोसिंथेसिस इट टेक प्लेस व्हेन सनलाइट इज़ प्रेजेंट। ये उस वक्त मुकम्मल होता है जब सूरज की रोशनी मौजूद हो, जबकि रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस ऑल द टाइम। तमाम औकात में, दिन हो या रात हो, सूरज की रोशनी मौजूद हो या ना हो, रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस इट्स बाय प्रोडक्ट इज़ ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में मिलने वाला मुरक्कब या मिलने वाली चीज़ ऑक्सीजन है। इसके नतीजे में ऑक्सीजन तैयार होती है, जबकि रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, यानी रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए केमिकल इक्वेशन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तवानाई तैयार होते हैं। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।